हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। जी हाँ दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, इन कहानियों को सिर्फ आप मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों से दूर ही रहें। मूल नक्षत्र। जी हाँ दोस्तों, मूल नक्षत्र एक ऐसा ग्रह है जिसमें जो भी जन्म लेता है कहते हैं वह पूरे जीवन कष्ट भोगता है और आसपास के लोगों को भी कष्ट देता है। आज की कहानी कुछ ऐसी है, इसे मैंने रामायण काल के ग्रंथ से लिया है। दोस्तों, एक बार की बात है, महाबली रावण लंका का जो राजाधिराज था, उसके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। गुरुदेव शुक्राचार्य ने जब देखा तो रावण से कहा, महाराज घोर अनर्थ हो गया। रावण ने कहा, क्या बात है गुरुदेव, आप बताएं। आपका ये जो पुत्र है ये मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। यह सुनकर रावण चौंक गया। अब क्या होगा गुरुदेव, अब क्या होगा? यह तो मूल नक्षत्र में पैदा हो गया, इससे तो मेरा सर्वनाश हो सकता है, हमारी लंका को घोर नुकसान हो सकता है। वही मैं सोच रहा हूँ। तो गुरुदेव ने कहा, एक ही उपाय है। रावण ने कहा, कौन सा उपाय? इसे जिंदा जमीन में गड़वा दो। सुनकर लंकेश चौंक गया। यह अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव, इस नन्हे से बालक को जमीन में जिंदा गड़वा दे? इसी में सबकी भलाई है। गुरुदेव ने कहा। मन पे पत्थर रखकर महाराजा लंकेश ने एक मिट्टी के घड़े के अंदर उस बालक को रखा और जमीन में गड़वा दिया। लेकिन कहते हैं दोस्तों, जिसके हाथ में जीवन देना है उससे कोई जीवन छीन नहीं सकता है। वह बच्चा घड़े को जमीन में फोड़कर अपने नाखून से जमीन को खोदते खोदते पाताल में पहुंच गया और वहां किसी तरह पला बढ़ा और एक दिन वहां का राजा बन गया। उसका नाम था अहिरावण। तो दोस्तों, एक बार लंका पर जब घोर विपत्ति छाई, चारों तरफ से राक्षस और वहां के बड़े बड़े महावीरों का वध हो गया, तब गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा, आपका एक पुत्र अभी भी जीवित है। मैंने अपनी तपोशक्ति से देखा है, अगर आप उसे बुला ले तो आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है और बड़े बड़े जो रामादल के वीर हैं मारे जा सकते हैं। कौन सा पुत्र? रावण ने कहा, अहिरावण। अहिरावण? ये कौन है? वही जो आप घड़े में गड़वा दिए थे। अरे वह जिंदा है? हाँ, और इस समय पाताल का राजा है। माँ कांता की उसके ऊपर अपार महिमा है, वह महाबली है। पर वो मेरे काम क्यों आएगा जब मैंने उसे जमीन में गड़वा दिया, उसका तिरस्कार कर दिया। एक बार याद तो करके देखिए, आप शिवालय में जाइए और ध्यान लगाइए, उसका सिंहासन हिलेगा और वह आपकी मदद करने के लिए जरूर आएगा। यह कार्य करके देखने में हर्ज ही क्या है। यह सोचकर महाराजा लंकेश ने शिवालय में गया और वहाँ ध्यान लगाया। सम्मोहन शक्ति से उसका सिंहासन पाताल का हिल गया। अहिरावण ने देखा, मेरा पिता जो रावण लंका में मुझे याद कर रहा है और घोर विपत्तियाँ उनकी परछाई है। पहले तो सोचा कि ऐसे पिता के पास उनकी मदद के लिए क्यों जाऊं, लेकिन उसने सोचा जैसा भी है आखिर है तो मेरा पिता, मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। और वह उनकी मदद करने के लिए लंका में आ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।